वॉट सक्सेस मीन्स टू यू। कैसे कोई इंसान सक्सेसफुल बन सकता है। वॉट आर दी कीज टू सक्सेस। कैसे कोई इंसान अपनी लाइफ में वह सब कुछ पा सकता है जो वह पाना चाहता है। आई एम श्योर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन एवरीबडीज माइंड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित पिलानी और आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कि कैसे एक सेल्स पर्सन अपने सेल्स करियर में सफलता प्राप्त कर सकता है। कैसे एक सेल्स पर्सन सक्सेस नाम के ताले की चाबी पा सकता है और कैसे सेल्स पर्सन अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकता है। मेरा आप सभी से एक सवाल है कि जब हम छोटे बच्चे थे, आप में से कितने लोगों ने चाचा चौधरी की कॉमिक्स रीड करी हैं। अगर आपने पढ़ी हैं तो आपको यह भी याद होगा कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। क्या यह सच था? जब मैं उस एज में था तो लगता था कि वाकई ही चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ या हम बड़े हुए, वी रियलाइज कि यह तो सिर्फ एक कॉमिक्स थी और चाचा चौधरी उस कॉमिक्स का एक कैरेक्टर। मगर दोस्तों, अगर यह पॉसिबल होता कि आपका या मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता तो आज आप और मैं दुनिया के सबसे सफल इंसान होते। बट नहीं है। दोस्तों, अगर सफलता का राज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक स्टडी थी कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ अपने ब्रेन का 10% ही यूज करता है। बट बाद में यह बताया गया कि यह एक भ्रम था। ब्रेन इंसान की बॉडी का सबसे ताकतवर पार्ट है। एक स्टडी और है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान का ब्रेन यूसेज में ही रहता है, चाहे इंसान एक सिंपल से सिंपल टास्क ही क्यों ना कर रहा हो। आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा ही चलता है, चाहे फिर वो अच्छाई की तरफ हो या फिर बुराई की तरफ। हमारा ब्रेन तब भी चलता है जब हम सो रहे होते हैं। बट यस, यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसका दिमाग कितना चलता है, और यह इस पर भी डिपेंड करता है कि इंसान कौन सा काम कर रहा है या फिर क्या सोच रहा है। दोस्तों, इंसान ही वह जीव है जिसके पास अमेजिंग कैपेसिटी है किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने की, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इंसान अपने दिमाग का यूज करके जितनी चाहे प्रोडक्टिविटी ला सकता है और इंसान का ही दिमाग कितनी भी अपॉर्चुनिटीज होने पर भी उनको वेस्ट कर सकता है। दिमाग ही इंसान के एक्शंस का कमांडर इन चीफ है। तो अगर इंसान अपने दिमाग को पॉजिटिवली यूज करे तो वह जितना चाहे सक्सेस पा सकता है और चाहे कितने भी सक्सेसफुल होने के बावजूद चीजों को खराब भी कर सकता है। ऐसी काफी स्टोरीज एंड एग्जांपल्स हैं जो यह बताती हैं कि कैसे इंसान अपने दिमाग का यूज ना करके सक्सेसफुल से अनसक्सेसफुल बन गया। लेट मी शेयर कुछ ऐसे लाइव एग्जांपल्स जो कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप ऐसा कभी ना करें। प्लीज अपने दिमाग के इमोशंस पर कंट्रोल करें। एक व्यक्ति था जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था ऑन अ वेरी गुड डेजिग्नेशन। एक दिन उसको शेयर मार्केट के बारे में पता चला और उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसने अपनी सेविंग्स के हिसाब से ट्रेडिंग शुरू की। वह लंबे समय के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था जिसमें प्रॉफिट आने के ज्यादा चांसेस थे। एक दिन उसके पास एक एजेंट का फोन आया कि वह इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करे जिससे उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बट उसमें रिस्क ज्यादा था। सो ही स्टार्टेड इंट्राडे ट्रेडिंग और उसको शुरुआत में अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। तब उसको लगा कि अब वह ट्रेडिंग का मास्टर बन गया है और अब उसे किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। उसने अकेले ही ट्रेडिंग करना शुरू किया और लालच की वजह से ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसको ट्रेडिंग की ट्रिक्स पता नहीं थी जिससे उसको नुकसान होना शुरू हो गया, लेकिन अपनी ईगो की वजह से
कि उसने शुरू में प्रॉफिट कमाया था तो शायद अभी उसका लक खराब होगा इसलिए लॉस हो रहा है। उसने और ज्यादा इन्वेस्ट किया और ज्यादा लॉस हो गया। उसने काफी कोशिश की कि वह अपना लॉस रिकवर करे, बट वह लॉस पर लॉस करता चला गया। और एक दिन ऐसा आया है कि अपनी सेविंग्स तो क्या, उसके ऊपर लोन चढ़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। यही अगर उसने अपने इमोशंस को, अपने माइंड को कंट्रोल किया होता और ट्रेडिंग की गाइडलाइंस या ट्रिक्स को फॉलो किया होता तो शायद नुकसान नहीं होता, वह हमेशा प्रॉफिट में रहता। एक एग्जांपल और शेयर करता हूं। देयर वॉज ए पर्सन जो कि एक सीमेंट कंपनी में काफी हाई पोस्ट पर था और वे पैन इंडिया उस कंपनी का सेल्स बिजनेस लुक आफ्टर करता था। एक बार उसने विजिट किया अपने एक सीमेंट बेचने वाले डीलर के पास और बातों बातों में उसकी कहासुनी हो गई उस डीलर के साथ। बात काफी बढ़ गई, लेकिन उसके दिमाग में था कि वह तो कंपनी की वन ऑफ द टॉप पोजीशन पर है, बट उसने कभी यह इमेजिन नहीं किया था कि डीलर जिससे उसकी कहासुनी हो गई थी वह ज्यादा स्ट्रांग होगा। उस डीलर ने कंपनी के ओनर्स को शिकायत कुछ इस तरीके से की कि कंपनी ने अपने ही एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया। फिर उस एम्प्लॉय को काफी टाइम लग गया जॉब में वापस आने में। इससे किसका नुकसान हुआ? उसका खुद का, उसकी फैमिली का, और किस रीजन से? सिर्फ अपने माइंड में एक थॉट आने से। कस्टमर हमेशा कस्टमर ही रहेगा और अपनी पूरी कोशिश करेगा आपसे नेगोशिएट करने की रिगार्डिंग प्राइस, डिस्काउंट या फिर कुछ फ्री आइटम्स के लिए। अगर यह सिचुएशन आप अपने ऊपर लेंगे तो आप भी फुल नेगोशिएट करते होंगे जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट खरीदते होंगे, चाहे फिर वह कोई कार हो या फिर सब्जी वाले से। एक सेल्स पर्सन था जो कि यह चैलेंज फेस करता था क्योंकि वह कस्टमर की नेगोशिएशन को हैंडल नहीं कर पाता था। और अगर हम कस्टमर की बात मान जाते हैं तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका नेगोशिएशन हैंडल करने का वह है अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करना कस्टमर के माइंड में। कई बार हम अपने प्रोडक्ट के कुछ कॉमन फीचर्स इसलिए हाईलाइट नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि यह तो कस्टमर को पता ही होगा, काफी नॉर्मल फीचर्स हैं। बट जब कस्टमर आपसे प्राइस के लिए नेगोशिएट कर रहा है तो आप भी अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को काउंट करके कस्टमर को एक्चुअली में गिनवाइए। इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर। जितना आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा कस्टमर के साथ, उतना ही वह आपसे नेगोशिएट कम करेगा। यह समझ लेना कि कस्टमर के करंट प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं आपकी मदद करेगा नेगोशिएशन को आपके फेवर में लाने में। हमेशा कस्टमर को बड़ा आदमी बताकर, जो कि सबको अच्छा लगता है, गुड फीलिंग होती है, आपकी मदद करेगा कस्टमर को कन्विंस करने में। कई बार नेगोशिएशन को छोड़ देना भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिला दिया करता है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना जरूरी है कि कस्टमर की नेगोशिएशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है। एक सेल्स पर्सन ने एक ऑर्गेनाइजेशन इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी ज्यादा सैलरी मिल रही थी और यह जानते हुए कि कंपनी जो वे ज्वाइन करने जा रहा है अभी पूरी तरीके से एस्टैब्लिश नहीं है। फिर क्या थोड़े टाइम बाद कंपनी चैलेंज फेस करने लगी और उस सेल्स पर्सन को नौकरी छोड़नी पड़ी और अपने करियर की शुरुआत फिर से करनी पड़ी। दोस्तों, वर्किंग इन सेम कंपनी फॉर लॉन्गर टाइम आपको ज्यादा हेल्प करेगा ग्रो होने में और सक्सेसफुल बनने में। हो सकता है ग्रोथ थोड़ी स्लो हो, बट अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। मैं यह नहीं कह रहा कि जॉब चेंज ही नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, पर सोच समझकर। सक्सेसफुल होने में कंपनी का माहौल, वर्क कल्चर भी बहुत सपोर्ट करता है। दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहां थोड़ी समझ दिखाने की जरूरत पड़ती है,
सक्सेसफुल बनने के लिए, अदरवाइज हम अपने सक्सेस होने के रास्ते में काफी पीछे हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां लोग सक्सेसफुल हुए बट काफी स्ट्रगल करने के बाद, जैसे अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी और भी ऐसे कई लोग। सक्सेसफुल बनने के लिए हार्डवर्क, फोकस करना बेहद जरूरी है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स शेयर करता हूं जिसकी मदद से आपका सक्सेसफुल बनने का सपना काफी आसान हो जाएगा, अगर आप इसको पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो। उससे पहले यह समझना भी जरूरी है कि सक्सेस आपके लिए क्या है। सक्सेस डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। कुछ लोग अमीर होने को सक्सेस मानते हैं, कुछ लोग पावर होना सक्सेस मानते हैं और कुछ लोग सोशल पॉपुलैरिटी को सक्सेसफुल मानते हैं। यह सभी सक्सेस के एग्जांपल्स हैं डिफरेंट लोगों के लिए। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें कुछ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनाई जाती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, लेकिन हमारा वह मोटिवेशन खत्म हो जाता है जब हमें यह पता चलता है कि उस इंसान ने कितनी मेहनत करी सक्सेसफुल होने के लिए। सबसे पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सक्सेस की रोड पर चलना आसान नहीं है। हमको यह भी लगता होगा कि हर आदमी जो काफी मेहनत करता है वह सक्सेसफुल क्यों नहीं है। इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। कुछ ही लोग होते हैं लाखों की भीड़ में जो सक्सेसफुल बन पाते हैं, क्योंकि सभी लोगों में कुछ क्वालिटी सिमिलर होती हैं, जैसे हार्डवर्क, फोकस, पॉजिटिव माइंडसेट, डेडिकेशन और कुछ करने की इच्छा। यह कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो सक्सेसफुल लोगों को एक आम इंसान से अलग बनाती हैं। और भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो सक्सेसफुल इंसान फॉलो करते हैं। तो चलिए, सेल्स में सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना चाहिए समझते हैं। फर्स्ट है, डोंट थिंक लाइक अ सेल्स पर्सन। सबसे पहले आपको अपने आप को सेलू समझना छोड़कर सेल्स एक्सपर्ट बताना होगा प्रोस्पेक्ट्स के सामने, क्योंकि जब भी आप सिर्फ सेल्स पर्सन की तरह सोचेंगे तो आप सिर्फ सेल्स क्लोज करने की ही सोचेंगे। यह छोड़कर अगर पहले आप यह समझें कि प्रोस्पेक्ट जिससे आप डील कर रहे हैं क्या वह सही जगह आया है, और प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए नहीं, उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। यहां एक एग्जांपल इंश्योरेंस सेल्स एग्जीक्यूटिव का शेयर करूंगा कि सेल्स एग्जीक्यूटिव सिर्फ पॉलिसी बेचने की सोचेगा तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन अगर वह सेल्स एग्जीक्यूटिव कस्टमर को यह एहसास दिला दे कि वह कस्टमर की मदद कर रहा है कस्टमर को इंश्योरेंस देकर, तो शायद कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे। सेकंड है, सेल्स पर्सन को एक डॉक्टर की तरह सोचना चाहिए। क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को यह कहते सुना है कि आइए हमने एक नया तरीका सीखा है इलाज करने का, यह तरीका आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा? नहीं, बल्कि डॉक्टर आपसे आपकी बीमारी के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं टू मेक श्योर कि वह आपकी प्रॉब्लम अच्छी तरह समझकर आपको बेस्ट मेडिसिन दे पाए। यह तरीका भी आपकी मदद करेगा कस्टमर की छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट को समझने में और उसके बजट के हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। थर्ड इज, ट्राई टू स्पीक व्हाट योर कस्टमर्स लाइक। यह आपकी मदद करेगा कस्टमर से रिलेशनशिप बनाने में। कस्टमर्स के इंटरेस्ट के बारे में तभी बात कर पाएंगे जब आपको कस्टमर के इंटरेस्ट के बारे में पता चल पाएगा और आपको उसी सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। कस्टमर की अटेंशन और आपकी बात को कस्टमर वैल्यू करे शुरुआत में। अगर आप कस्टमर के इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो कस्टमर और आपके बीच का माहौल फ्रेंडली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यह समझ पाए कि जिस कस्टमर से आप डील कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट कार्स में ज्यादा है, तो आपको आने वाली कुछ नई कार लॉन्चेस या एग्जिस्टिंग कार के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। आप कस्टमर से कस्टमर की कुछ स्टोरीज या अचीवमेंट्स इन ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में भी
पूछ सकते हैं। फोर्थ इज अंडरस्टैंड कस्टमर्स पेन पॉइंट इन प्रोडक्ट दे आर ऑलरेडी यूजिंग। ऐसा करने से आप अपना प्रोडक्ट बेटर तरीके से शोकेस कर पाएंगे कस्टमर के सामने, और आप अपने प्रोडक्ट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कस्टमर के पेन पॉइंट्स के साथ रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर ने विजिट किया कार शोरूम में टू परचेज अ न्यू कार, और आप उस कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं। इससे पहले आप अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करें। पहले आप कस्टमर से पूछें कि चैलेंजेस जो वह फेस कर रहा है अपने करंट प्रोडक्ट में। वह चैलेंज कम माइलेज हो सकता है, आप अपने प्रोडक्ट की माइलेज को हाईलाइट कर सकते हैं। वह चैलेंज कम सेफ्टी फीचर्स का हो सकता है, तो आप अपने प्रोडक्ट के सेफ्टी फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हैं। वह चैलेंज कंफर्ट या कन्वीनियंस का भी हो सकता है, तब आप अपने ऐसे फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हैं जो कस्टमर्स को ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करेंगे। रिमेंबर द 15% रूल। सेल्स पर्सन शुड नेवर टॉक फॉर मोर देन 15% ड्यूरिंग इनिशियल डिस्कशन। ज्यादा बोलना आपकी उतनी मदद नहीं करेगा जितना टू द पॉइंट बोलना और ज्यादा सवाल पूछना। कम बोलना और ज्यादा सुनना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा कस्टमर के माइंड में, और फिर कस्टमर के सवालों का सटीक जवाब देना यह इंप्रेशन क्रिएट करेगा कि आप एक सेल्स एक्सपर्ट हैं। अगर आप अपने आप को कस्टमर की जगह रखकर सोचेंगे तो आप भी यह फील करेंगे कि ज्यादा बोलने वाला सेल्स पर्सन सिर्फ सेलू है। उसे कस्टमर की नीड क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए, यह समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज नेवर शो योर डेस्पिरेशन टूवर्ड्स सेल। मान लीजिए कि आप एक सेल्स पर्सन हैं और आपके पास पैसे नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट सामान खरीदने के लिए, और वह सामान आपके लिए बेहद जरूरी है। उस टाइम आपकी पिच प्रोडक्ट बेचने की ही रहेगी, क्योंकि आपको सेल्स के अगेंस्ट इंसेंटिव मिलेगा और आप अपना जरूरी सामान खरीद पाएंगे। यह याद रखिएगा कि सिर्फ सेल्स को ध्यान में रखकर डिस्कशन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट पर कम होगा, इंसेंटिव पर ज्यादा। कस्टमर को हमेशा यह फील होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को बेच रहे हैं वह कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है, और उस प्रोडक्ट से कस्टमर को ही बेनिफिट होगा। आप कस्टमर की मदद कर रहे हैं उसको बेस्ट प्रोडक्ट देने में। नेक्स्ट इज टू बी ऑनेस्ट। सेल्स पर्सन को हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए कस्टमर के साथ प्रोडक्ट को लेकर। किसी भी प्रकार का फॉल्स कमिटमेंट आपका इंप्रेशन डाउन करेगा और आपका सक्सेसफुल बनना कठिन हो जाएगा। आपका और आपकी कंपनी का नाम भी खराब होगा। लास्ट इज ऑलवेज रीचेबल टू योर कस्टमर्स। यह काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है टू अचीव सक्सेस। आपको हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने कस्टमर्स के लिए 24/7 अवेलेबल रहें। यह आपके कस्टमर्स की तरफ प्रॉम्प्टनेस शो करेगा और आपका ट्रस्ट डेवलप होगा। यह सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए आपकी हेल्प करेगा अपनी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बनने में। तो फिर देर किस बात की, बन गए आप एक्सपर्ट, और अब एक्सपर्ट की तरह ही बिहेव कीजिएगा। यह सारी टेक्निक्स आपकी इमेज और ट्रस्ट डेवलप करेंगी और आपका प्रोडक्ट सेल करने में आपकी मदद करेंगी, और आप सक्सेस की सीढ़ियों पर बढ़ते चले जाएंगे। आपका जॉब कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है, और आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप कस्टमर की नीड को समझेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सेल्स इज स्ट्रांगली बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अगर आप कस्टमर के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना पाए और उनको दिखा पाए कि आप जेन्युइनली उनकी केयर करते हैं, तो आपके सक्सेसफुल बनने के चांसेस काफी ब्राइट हो जाएंगे। तो दोस्तों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लर्निंग सेशन ऑन सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपकी जरूर हेल्प करेगी सक्सेसफुल बनने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस जरूर कीजिएगा और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
to get regular updates of my upcoming knowledgeable videos. So thank you for your support. Stay safe, stay healthy.